वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8,954, 9,806 और 11,297 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है एचसीएफ और महत्तम समापवर्तक। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे ये जो तीनों संख्या है उससे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होगा। देखो इस प्रश्न में तो लिखा नहीं कि आप एचसीएफ दे दो, है ना, इसका एचसीएफ निकालो, या फिर ये नहीं लिखा है कि महत्तम समापवर्तक इसका निकालो इसके सॉल्यूशन के लिए। तो आपको ये समझना है कि जब ऐसा केस रहे, इस टाइप का प्रश्न रहे, तो आपको एचसीएफ से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। तो एचसीएफ देने से पहले इसमें करना क्या है, देखो जितना छोटा संख्या है उसको बड़े संख्या से घटा दो। जैसे 8,954 है तो 8,954 से दोनों संख्या ये है, बाद वाला संख्या वो बड़ा है, 9,806 भी बड़ा है, 11,297 भी बड़ा है। तो दोनों संख्या को ये 8,954 से घटाना है। उसके बाद फिर 9,806 ये सिर्फ 11,297 से बड़ा है, इससे छोटा है। तो ये 11,297 में 9,806 सिर्फ घटाना है, ठीक है। देखो अभी हम कर रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। देखो जितना छोटा संख्या है पहले बड़ा वाला लो, 11,297, एक बार माइनस करो 8,954, उसके बाद 11,297 में एक बार माइनस करो 9,806, 11,297 माइनस करना है 9,806, ठीक है। अब देखो ये वाला और ये वाला बच रहा है तो इसमें से माइनस करना है 9,806 में माइनस करना है 8,954। अब ऐसा कुछ बचा है? नहीं बचा है। अब देखो, ठीक है, क्या बोले कि जो छोटा संख्या, ये आपको थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है कि जो छोटा संख्या, जैसे 8,954 दोनों से छोटा है तो दोनों में 8,954 माइनस करना। अब 9,806 सिर्फ इससे छोटा है 11,297 से, तो 9,806 को माइनस कर देना 11,297 से। क्लियर? ये जब आप देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि माइनस किसको किससे कर रहा है। क्लियर? बड़ा से छोटा। इसका निकालते हैं, वैल्यू कितना आ रहा है, 100, 7 में 4 3, 9 में 5 4, ठीक है, और इधर 12 में 9 गया 3। आप लोग माइनस करके खुद भी देख सकते हो, 343, 12 में 9 गया 3, ठीक है। उसके बाद 12 में 9 गया 3, ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया ना, 10 में 8 2, 2,343 यही होगा ना। अच्छा चलो ये वाला लिख के थोड़ा माइनस कर ले रहे हैं। आप लोग खुद भी ये कर सकते हो, 9806, 7 में 6 1, 9, 12 में 8 4, यहाँ 10 में 9 1, ठीक है, 1,000। तो यहाँ 10 में 8 2 किए थे, ठीक है, हाँ 1,491, 1,491। अगला वाला इसको माइनस करो 9,806 में, तो 6 में 4 2, उसके बाद 10 में 5, ये 5 हो गया, यहाँ 17 में 9 तो 8 हो गया, 852, ये 9 9 8 8 लास्ट में कट जा रहा है, यहाँ 17 में 9 8, ठीक है, 852। अब ये जो तीन संख्या हमको मिला है माइनस करने पे, इस सब का हम एचसीएफ निकालेंगे, ये तीनों संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। 852, 1,491 और 2,343, है ना। अब निकालने का इसका दो मेथड है, जिस मेथड को आप फॉलो करना चाहो कर सकते हो। हम दोनों मेथड यहाँ बता दे रहे हैं, एक है फैक्टराइजेशन जिसको कहते हैं गुणनखंड, और दूसरा है डिवीजन यानी कि भाग विधि। फैक्टराइजेशन कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर डिवीजन वाला मेथड करेंगे। गुणनखंड वाला पहले देख लो, तो 852 का गुणनखंड करो, फैक्टर निकालो, किससे जाएगा 2 से, है ना, 426, फिर 2 से
2 दूनी 4, 13, 213। अब किसी से जाएगा क्या? 3 से 3 सते 21। हाँ 3 से जा रहा है, 3 सते 21, 3 एके 3। फिर जाएगा किसी से? 7 से 71 किसी से जा रहा है? नहीं जाएगा। मैं भी 7 70 नहीं, 3 से जा रहा है 71, 3 दूनी 6, एक बच रहा है, 11 नहीं जा रहा है, 7। ये आपको चेक करना है। और ऐसा कोशिश करो कि अगर तीन तीन डिजिट से ज्यादा का एचसीएफ निकालना हो, कोई संख्या हो उसका तीन तीन डिजिट से ज्यादा का हो, है ना, उस संख्या में 3 अंक से ज्यादा हो। जैसे इसमें देखो, इस संख्या में 4 अंक है, इस संख्या में 4 अंक है, इस संख्या में 3 अंक है, तो कोशिश करो कि भाग विधि वाला मेथड यूज करो, वो ज्यादा इजी होगा। ठीक है, हम दोनों बता दे रहे हैं, लेकिन उसमें कोशिश करना है भाग विधि वाला मेथड यूज करो। अभी भाग विधि वाला भी बताएंगे, ये ज्यादा इजी लगेगा भाग विधि वाला। ठीक है, इसको भी देख लो, क्योंकि इसमें आपको सोचना पड़ेगा किससे किससे जाएगा, तो बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो ज्यादा टाइम आपका होगा। ठीक है, सो अब 71 किसी से नहीं जा रहा, मैं भी। हाँ, सो 852 के जगह पे लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 71, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 71, ये हो गया। उसके बाद अब ले लो 1491 का, 1491 ना, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 71, 2 गुने कितना बराबर 852 बराबर 852 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 71। अब देखो 1491, 491 किससे जाएगा ये देखना होगा अब आपको। 3 से दे, 3 चौके 12, 2 29, 3 9 7, हाँ 3 से जा रहा है, 4 बार में 12, 2 29, 9 बार में 27, फिर 2 7 बार में 21। अब 3 से जाएगा, 3 एक बार में 3 19, 3 छक्का 18, नहीं जाएगा 3 से। 5 से जाएगा नहीं, 7 से, 7 से 7 सते 49, 7 एके 7, 71, यानी कि अब 71 नहीं जा रहा है। सो 1491 बराबर 2 गुने 7 गुने 71। ठीक है, सॉरी 3 गुने 7 गुने 71, 3 है ना, 2 नहीं। उसके बाद अगला वाला 2343, 2343 किससे जाएगा देखो, 3 से देखते हैं, 2 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि अंत में सम संख्या नहीं। सो 2 है, 3 सते की 7 बार में, यहाँ 24 कट जा रहा है, 3 भी कट जा रहा है, चलो 3 से जा रहा है, 7 बार में 21, यहाँ 2 बच रहा है, 24 8 बार में 24, और ये 1 बार में 3। अब फिर किससे जाएगा, 3 से 2 बार में 6 18, 3 छक 18 नहीं जा रहा है। अब ये नहीं जा रहा है 3 से, इसको चेक करना होगा। 6 3 दूनी 6 18 नहीं जा रहा है। 7 से 7 और इधर 81 नहीं जा रहा है। 9 से ये एक और संख्या से जाएगा क्योंकि तीनों में कॉमन होना चाहिए कोई चीज। तो देखो 3 7 से देखें, अब 9 से, 9 छक 54, 9 ठीक 72, ठीक है, 6 बचा, 2 और 6 8 61 नहीं जा रहा है। 9 10 11 से, 11 सते 77, 11 से जाएगा, सो 11 सते 77, ठीक है, 11 सते 77 और एक बच रहा है 11 के 11, सो 2343, 2343 बराबर कितना हो गया, 3 गुने 11 गुने 71, 3 गुने 11 गुने 71। तो इसमें देखो टाइम काफी लग रहा है आपको गुणनखंड करने में, ठीक है, कि सोचना पड़ रहा है कि किससे किससे जाएगा, तो इससे अच्छा भाग विधि वाला आप रूल अपना लो इसमें। सो अब इसको सॉल्व करो। देखो सॉल्व करना क्या है, एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि तीनों में कॉमन क्या है ना। तो ये मेथड और भी हम बताएं पहले भी, तीनों में कॉमन क्या है उसको नोटिस करना है। तो देखो 3 है, तीनों में मौजूद है, 1 2 3, 2 तो तीनों में नहीं है, और 7 भी जो है वो तीनों में मौजूद नहीं है, ठीक है, 11 भी तीनों में मौजूद नहीं है, 11 सिर्फ एक में, 7 में एक है, 7 एक में है, और 2 भी सिर्फ एक में ही मौजूद है।
तो ये 3 एगो 3 है ना, ये पूरा मिलाकर एक 3 हुआ, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें 3। तो इसके जो एचसीएफ बराबर लिखेंगे 3। 3 गो 3 तीनों में मौजूद है, एका गो 3, तो इसके बदले एगो 3। अब देखो 71 भी तीनों में मौजूद है, यहाँ देखो घेर दे रहे हो, यहाँ घेर दे रहे हैं अगर दिक्कत हो रहा है तो। ये 71, ये 71, ठीक है। ये 3 3 3, तो 3 गो 3 के बदले हर एक में है एका गो, तो 3 गो 3 हुआ, इसके बदले एगो 3। उसके बाद 3 गो 71, इसके बदले 1 गो 71। एचसीएफ 71 गुने 3 करना है, देखो गुना करके देखो, 71 गुने 3, ये 213 का फैक्टर किए थे, तो 71 गुने 3 आप लोग गुना करके देख लेना। इसको जब 71 गुने 3 करोगे तो 213 आएगा, तो बराबर एचसीएफ बराबर कितना हो गया, एचसीएफ बराबर 213। इसका आंसर हो गया 213, ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। क्लियर? तो ये हो गया गुणनखंड वाला। अब भाग विधि वाला आप लोग देख लो कि भाग विधि वाला क्या है, अगर आ रहा है तो स्किप कर सकते हो। इसका आंसर हो गया 213। भाग विधि वाला में देखो छोटा क्या है, 852 है। सो 852 से पहले 1491 को डिवाइड करते हैं, 852 1491, ठीक है। एक बार में जाएगा निश्चित है, 8 के 8, 8 दूनी 16 हो जा रहा है, यहाँ 14 है, ठीक। सो एक बार में 852। सो यहाँ 11 में 2 9 हुआ, 8 में 5 3, घटाओ इसको आप लोग भी कर सकते हो, और 13 में 8 539, 852। अब देखो हाँ रूल क्या है यहां से समझना है, ये जो यही समझना है, यही ये जो शेषफल आया है, ठीक है, शेषफल जो आया है ये बन जाएगा भाजक, और पहले जो भाजक था ये बन जाएगा भाज्य, यानी कि ये 852 जो है ये भाज्य बन जाएगा 852। यानी कि शेषफल से अब जो पहले का भाज्य था उसको अब भाग देना है, पहले का जो भाज्य था उसको, तो पहले का जो भाजक था, सॉरी ये भाजक होता है, दूसरे तरीके से कहो तो डिवीजर, डिवीजर जो है वो बन जाएगा डिविडेंड, यानी कि पहले जो वाला डिवीजर है उसको अब डिवाइड करना है, किससे, रिमाइंडर, शेषफल यानी कि रिमाइंडर, रिमाइंडर से। सीधा तरह समझो कि इसको उठा के जिससे भाग दिए उसको बीच में ले आना है, यानी कि 539 के बाद जिससे हम 539 से भाग देंगे, जिसे जो शेषफल से भाग देंगे। जैसे समझना है आपको, याद रखने का जो तरीका, या याद रखना इसमें कुछ है ही नहीं, सीधी तरीके से जो डिवीजर है यानी कि जिससे हम पहले भाग दिए थे अब उसको भाग देना है जो शेषफल बचा हुआ है उससे, और यही स्टेप चलता रहेगा जब तक पूरी तरह से हमको एचसीएफ नहीं मिल जाए। क्लियर? एचसीएफ मिलेगा ही, अंत में हो सके नहीं कटेगा तो एक आएगा लेकिन आएगा, ठीक है। तो ये चलते रहेगा जब तक पूरा कटेगा नहीं। तो 539 से 539, 12 में 9 3, 4 में 3 1, और इधर 7 में 5, 8 में 5 3, 313, 313 सही जा रहा है ना? कहीं मिस्टेक किया क्या घटाने में? घटाने में मिस्टेक किया तो दिक्कत हो जाएगा। 1491 सही उतारे, 852, 11 में 2 9, 8 में 5 3, ठीक है। उसके बाद 8 में 5 3 सही है, 14 में 8 6, देखो यहाँ 6 बचा हुआ है, सॉरी माइनर मिस्टेक है, इसके लिए आप लोग समझ सकते हो। 639 से भाग देना, तो 639 यहाँ पे हो गया। 12 में, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है, ये माइनर मिस्टेक था घटाने वाला, तो यहाँ देख लीजिए। देखो 11 में 2 9, अच्छा 9 में 5, 8 में 5 3, इसके बाद 14 में 8 6 पूरी तरह से। सो हाँ 12 में 9 3, अब इसको घटा, और यहाँ पे 4 में 3 1, 8 में 6 2, 213। अब ये जो जिससे भाग दिए ये जो डिवीजर है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिविडेंड 639, यानी कि ये जो भाजक है वो बन गया भाज्य, और जो शेषफल है वो बन गया भाजक। ये शेषफल था घटाने से आया था, ये भाजक। अब 213 से 639 जाएगा 3 बार में, 213 दिया 3 639 लग रहा है आएगा देखने से, 3 3 9, और इधर किस दिया 63, ये कट जा रहा है। यानी कि अभी ये दोनों का हुआ एचसीएफ। अब एचसीएफ कौन वाला हुआ, एचसीएफ ये भागफल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ एचसीएफ, ये लास्ट बार जिससे गया है, जिस अंक से गया 213 से गया, तो 213 एचसीएफ हुआ। किसके लिए अभी हुआ, ये सिर्फ दोनों के लिए हुआ, 852 और 1491,
ये दोनों के लिए एचसीएफ कितना हो गया 213। अब इस 213 से अगला अंक को फिर डिवाइड करना है, उसमें देखना है कि फाइनल आंसर तीनों के लिए क्या आ रहा है। तो 213 डिवाइड 2343, देखो जा रहा है कि नहीं, एक बार में 213, 4 में 3 1, 3 में 1 2, कट गया 13 उतरा, 3 उतरा 213 हो गया, यानी कि कट जा रहा है 213, ये 213 कट जा रहा है, यानी 213 से 2343 कट रहा है। तो फाइनली अब तीनों का एचसीएफ 852, 1491 और कितना हो गया 2343 का एचसीएफ कितना हो गया 213, ये आंसर। तो जिस मेथड से देना चाहो आंसर आपका एक ही आएगा। तो अगर ऐसा प्रश्न है तो सबसे पहले क्या करना है कि बड़ा में से छोटा घटा लेना है, ये दिखाएं कैसे घटाना है। उसके बाद तीनों का एचसीएफ दे दो। एचसीएफ का दो मेथड हम बताएं, पहला है गुणनखंड, तीनों का फैक्टर निकालेंगे, है ना, गुणनखंड निकालेंगे हर एक फैक्ट को। उसके बाद देखना है कि तीनों में कॉमन कौन है। सो जो कॉमन है उसको लिख देना है एक बार, तीनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। देखो तीनों में कॉमन था और 71 कॉमन था, एक बार लिखिए और गुना कर दिए, 3 गुने 71 बराबर 213। एचसीएफ इसका 213। दूसरा तरीका है भाग विधि वाला, ठीक है, पहले 2 को देना है, भाग देने के बाद जो शेषफल बचा वो बन गया भाजक, और जिससे भाग दिए थे यानी कि जो भाजक था वो बन गया भाज्य। यही स्टेप चलते जाएगा जब तक पूरी तरह से ये कटेगा नहीं। तो अंतिम 213 से कटा है, तो फिलहाल 2 अंक के लिए ये एचसीएफ 213 हो गया। हमको 3 अंक का चाहिए, तो फिर 213 से तीसरा अंक को डिवाइड करना है। तो देखो तीसरा अंक पूरी तरह से कट जा रहा है, यानी कि फाइनली इसका आंसर कितना हो गया 213। ये भागफल का आंसर नहीं लिख देना है, ठीक है, ये 213 इसका एचसीएफ हो गया तीनों के लिए। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय हिंद।